So welcome back again. So I'm going to start with the next part, and it's you can see the director number fifth. So डायरेक्टर फिफ्थ में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, अगेन एक सेक्शन पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं, एंड जिसमें हम लोग बात करेंगे 196 एंड प्लस इसमें आपको एक शेड्यूल भी गो थ्रू करना है। एंड शेड्यूल का वैसे थोड़ा सा जो प्रोविजन है वो हम लोग 197 में डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को डिटेल शेड्यूल क्या करना है यू हैव टू गो थ्रू। तो अभी हम लोग सेक्शन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं 196 एंड 196 में प्रोविजन क्या है। सो यू कैन सी इट्स अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि और भी प्रोविजन यहाँ पे, बट बेर एक्ट में आपको सिर्फ प्रोविजन क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। तो इसमें हम लोग 196 में आई एम टॉकिंग अबाउट द एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। एंड ऑल्दो ये तीनों ही बेटा किसके पार्ट है, के एम पी, एंड के एम पी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 में 51 में ऑलरेडी डिफाइंड है। So you can see over there section 2 clause number 51 of the Companies Act where we have a concept of KMP. Although 196 के साथ आगे जाके एक सेक्शन और भी आता है जो आपको गो थ्रू करना है, एंड मे भी हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी अगेन मैं वीडियो अपलोड करूंगा। एंड 203 जो खास कर किसके रिगार्डिंग है, इट्स अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। तो दोनों ही सेक्शन आपको क्या करना है, एक साथ कैरी ऑन करना है। तो उसमें से मैं 196 की बात कर रहा हूं यहाँ पे बेटा, एंड यू कैन सी ओवर देयर, एंड क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोहिबिशन on appointment and restriction on reappointment. तो I'm going to start with the first part, prohibition. तो prohibition किसके लिए क्या टर्म रखा गया, no company shall appoint or employ at the same time MD and manager. तो कंफर्म है कि या तो MD होगा या फिर मैनेजर हो सकता है, बट दोनों में से कोई भी एक ही पर्सन होगा बेटा, दोनों ही कभी एक साथ कंपनी में नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एमडी के रिगार्डिंग आप सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 54 में डेफिनेशन पढ़ेंगे, और मैनेजर के रिगार्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 53 में वो डेफिनेशन रखा गया है। एंड अब जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि दोनों ही पर्सन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी में क्यों नहीं होने चाहिए बेटा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक, एंड वी हैव अ टर्म, नो कंपनी शैल एट द सेम टाइम अपॉइंट एमडी और मैनेजर बोथ। तो दोनों ही एक साथ कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, ये बात यहां पे क्लेरिफाई हो गया। आगे, नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन आइदर एज एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर फॉर ए टर्म विच इज बियॉन्ड 5 years। तो इसका मतलब है एमडी, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर को बेटा जब भी अपॉइंट करते हैं तो उनका जो मैक्सिमम टर्म होगा कितना होने वाला है, इट्स 5 years, एंड 5 years वो बियॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वी हैव अ डिटेल प्रोविजन, एंड ये 5 years का प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज फॉर एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर ओवर देयर। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं एक साथ, यस। मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, यस। एमडी और मैनेजर हो सकते हैं, आंसर इज नो। तो होल टाइम डायरेक्टर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा। प्रोहिबिशन जो लगाया किसके लिए, एमडी और मैनेजर दोनों के लिए। एंड नेक्स्ट प्रोहिबिशन वाला पार्ट क्या है रखना है कि मैक्सिमम जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो 5 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन दिस केस फॉर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, फॉर ऑल दीज 3 टर्म व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन क्या रखा गया बेटा, नो रीअपॉइंटमेंट shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term। इसका मतलब है एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का या फिर मैनेजर का जो टर्म है बेटा, वो टोटल कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, 5। अब आप उनको वापस से रीअपॉइंट करना चाहते हैं, बट रीअपॉइंट ध्यान रखना कि जब उनका 1 साल का पीरियड बच जाएगा बेटा, सिर्फ इसी 1 year में उसका रीअपॉइंटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रपोजल अप्रूव कर सकते हैं उसी 1 year के अंदर, या फिर आप अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर उस 1 year के बाद बात करेंगे। बट उससे पहले किसी मैनर में आप रीअपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग उनसे कोई डिस्कशन, कोई भी प्रोविजन नहीं हो सकते हैं। सो इफ अ कंपनी वांट्स टू रीअपॉइंट the same person as MD, manager or whole time director, then the reappointment can be there, but only in last particular 1 year of term, and thereafter will be there। but उससे पहले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, no reappointment earlier than 1 year before the expiry of term। तो earlier than 1 year before the expiry of term, तो 1 year का जो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड है बेटा, उसमें आप अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर रीअपॉइंटमेंट रिटायरमेंट के बाद हो सकता है,
बट वो 1 ईयर से पहले आप रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं कैरी ऑन कर सकते हो। तो आई होप पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, और अगला प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है? डिस्क्वालिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो व्हाट वी हैव अ concept of disqualification. No company shall नंबर वन अपॉइंट और कंटिन्यू टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब या तो बिगिनिंग की बात कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपॉइंटेड है बेटा तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। और किसके रिगार्डिंग? एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर। तो आइदर बिफोर अपॉइंटमेंट और इवन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट कंटिन्यू। तो कंपनी उनको कंटिन्यू नहीं कर सकती है। पहले पार्ट में अपॉइंटमेंट और उस पीरियड में मिनिमम एज कितना रखा गया एंड मैक्सिमम एज कितना है बेटा? 70। तो एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया ऑफ द एज रखा गया बेटा वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 21 ईयर। एंड मैक्सिमम कितने की बात करें बेटा? 70 इयर्स ऑफ एज। एंड 70 के बाद दे विल डेफिनेटली बी डिस्क्वालिफाइड। बट वी हैव एन एक्सेप्शन, यू कैन सी 70 इयर्स के बाद भी वो कंटिन्यू हो सकता है। बट फॉर दैट पर्पस द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 70 इयर्स। तो 70 साल के बाद भी आप उनको क्या कर सकते हैं? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर बना सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन फुलफिल करना है। एंड वो कंडीशन क्या रखा गया बेटा? वी जस्ट डू वन थिंग, एसआर इज मैंडेटरी एंड एसआर आपको पास करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, वेयर नो सच एसआर, मतलब एसआर पास करना था बट एसआर पास नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी वोट बेटा फेवर में है वो समहाउ कहीं ना कहीं जितने भी वोट अगेंस्ट में उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। और सीजी से यदि परमिशन ले लिया जाए और सीजी को ये लगता है कि समहाउ कहने की कंपनी के इंटरेस्ट में उस पर्सन का कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो अपॉइंटमेंट है बेटा उसको क्या मान लिया जाएगा? वैलिड मान लिया जाएगा। तो आई एम गोइंग टू रिपीट दी प्रोविजन अगेन। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 70। बट 17 के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? रीअपॉइंट कर सकते हैं। बट जनरल पार्ट क्या बोला गया? एसआर इज मैंडेटरी। दूसरा पार्ट स्पेशल क्या है कि सर एसआर पास करना था बट वो पास नहीं हो पाया, तो फिर क्या करेंगे उस केस में बेटा? सिंपल सा प्रोविजन क्या रखा गया कि एसआर पास करना था, नहीं हुआ, कोई नहीं, वी हैव स्टिल एन ऑप्शन। एंड वो ऑप्शन क्या रखा गया कि सर जिस पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए जब मीटिंग में वोट हुआ तो वो वोटिंग फेवर में अगेंस्ट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी की बात करेंगे और मेजोरिटी यदि फेवर में है और यदि सीजी ने अलाउ कर दिया और सीजी जब अलाउ करता है तो वो कंपनी के बेनिफिट की बात कर रहा है, तो फिर वो पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी में कैरी ऑन हो सकता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 70 इयर्स और इवन there is no SR over there, but still that person can continue and the appointment is said to be valid. Next, undischarged insolvent और या फिर एट एनी टाइम एडजस्ट इंस्टॉलमेंट। या तो आप एट प्रेजेंट क्या है बेटा? इंसॉल्वेंट है और अभी तक आपको इंसॉल्वेंसी से रिलीज नहीं किया गया, और या फिर कभी भी लाइफ टाइम आप क्या डिक्लेयर हो चुके हैं बेटा? इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। सो यू विल नॉट बी क्वालिफाइड टू बिकम एज एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। थर्ड पार्ट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने क्रेडिटर के पेमेंट को सस्पेंड किया, डिले किया, या फिर कुछ ना कुछ आपने उनके साथ अरेंजमेंट किया, कंपोजिशन किया बेटा, कभी भी लाइफ टाइम में, क्योंकि वर्ड लिखा है हैज एट एनी टाइम द कंपोजिशन एज मेड ओवर देयर, देन अगेन द पर्सन इज सेड टू बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एज एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। एक पॉइंट ये आ रहा है सर अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और इवन पहले की बात कर रहे हैं, बोथ विल बी देयर। एंड यदि पहले भी इस तरीके से यदि कोई डिफॉल्ट हुआ तो फिर आप एमडी बनने के लिए, होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। एंड आई होप, उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को। तो पहले में एज क्राइटेरिया, दूसरे में इंसॉल्वेंसी क्राइटेरिया, एंड थर्ड में इट्स ऑल अबाउट द डिफॉल्ट इन पेमेंट टू द होम, टू द क्रेडिटर्स, which we have to take into account. Now we have next part. At any time convicted by the court for an offense and the sentence imprisonment for more than 6 months. अब एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे वर्ड लिखा है मोर देन, एंड जब वही 164 आप लोग पढ़ते होंगे बेटा तो 164 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, तो वहां पे लिखा हुआ 6 मंथ और मोर, बट तो वहां पे ये प्रोविजन है। और प्लीज वहां पे ध्यान रखना, ये तो वर्ड आपका 6 मंथ और मोर या फिर नॉट लेस देन 6 मंथ की बात करते हैं, बट यहाँ पे वर्ड क्या है? मोर देन 6 मंथ। तो यदि 6 मंथ है तब भी आप यहाँ पे बच जाएंगे, 6 मंथ से बिलो है तो ऑटोमेटिकली बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है 6 मंथ से एक भी दिन यदि एक्स्ट्रा हुआ देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। एंड क्या बोला गया? एट एनी टाइम, अगेन इट्स एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ। सो डिस्क्वालिफिकेशन
नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ? सो इट्स ऑल अबाउट द इम्प्रिजमेंट एंड एज यू कैन सी द इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, एनी कोर्ट विल बी देयर एंड कितने टाइम के लिए बेटा? मोर देन 6 मंथ एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्रिजमेंट द पर्सन इज सेड टू बी डिस्क्वालिफाइड. तो नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 3 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 4. बट नंबर 1 में स्टिल आफ्टर 70 years वी हैव एन ऑप्शन नंबर 1 और यदि 1 नहीं हो पाया बेटा देन वी हैव ऑप्शन नंबर 2. तो both the alternative will be there even after the expiry of 70 years. Now we have rest of the other provision. Other में क्या वर्ड लिखा है? That we have to consider section 197 and schedule number 5. MD, whole time director or manager shall be appointed and the terms and conditions of such appointment and the remuneration payable be approved by the board of directors and subsequently board of directors की मीटिंग के बाद बेटा जनरल मीटिंग में भी अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो कंफर्म क्या हो गया यहाँ पे कि सर जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, नंबर 1 कंप्लायंस ऑफ 197, नंबर 2 कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल नंबर 5, नंबर 3 बोर्ड मीटिंग शुड बी देयर, नंबर 4 आफ्टर बोर्ड मीटिंग इट्स जनरल मीटिंग विल बी देयर. But in this case, we have a concept of approval in general meeting. So that's why there is a requirement to pass ordinary resolution. और यदि शेड्यूल 5 में जो कंडीशन है बेटा उससे यदि कुछ भी वेरिएशन हुआ देन वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ सीजी अप्रूवल आल्सो ओवर देयर. तो सीजी की भी कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कब? यदि उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो शेड्यूल 5 में उसमें यदि कोई भी चेंजेस करते हैं देन दैट्स व्हाई नो डाउट वी नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ सीजी एंड वो फिर उस केस में आपको रिक्वायरमेंट है. बट यदि शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली है तो फिर आपको सीजी से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा. तो फिर आपको सिर्फ दो काम करने हैं, बोर्ड मीटिंग विल बी देयर और यू कैन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड इट्स ए जनरल मीटिंग. एंड जनरल मीटिंग में क्या पास करना है बेटा? यू जस्ट डू वन थिंग, एसआर नहीं पास करना है, ओआर पास करना है. बट 70 इयर्स के बाद का कॉन्सेप्ट यदि था तो उसमें हम लोग एसआर की बात कर रहे थे. नेक्स्ट, आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फाइल ए रिटर्न एंड यू कैन सी द फॉर्म नंबर एंड रिटर्न जो फाइल करना है बेटा इट्स एमआर, इट्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट है 1 and there is a time period and it's a 60 days and to whom the document is going to be filed, it's to the registrar of companies. So what we have to do, एक फॉर्म फाइल करना है अपॉइंटमेंट के बाद. सो वी नीड टू इन्फॉर्म टू द होम टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड देयर इज अ फॉर्म एंड फॉर्म नंबर इज नथिंग, इट्स यू कैन से द MR1 एंड इट्स 60 डेज पॉइंट. ये ध्यान रखना क्योंकि नॉर्मली हम लोग 15 डेज एंड 30 डेज पढ़ते आ रहे हैं. यहाँ पे प्रोविजन कितना है? 60 डेज का रखा गया है व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में पॉइंट पढ़ा रहा हूं बेटा उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट के साथ दिख जाएगा. तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोविजन अभी पढ़ रहे थे उसके रिगार्डिंग है, तो वो एरो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको. सो वो प्रोविजन इसके रिगार्डिंग है. तो क्या लिखा है? वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर नॉट अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग. क्या प्रोविजन था? बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग में अप्रूव करना है, बट जनरल मीटिंग में यदि अप्रूव नहीं हुआ तो कंफर्म है वो पर्सन एज एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर कंटिन्यू नहीं कर सकते. लेकिन बोर्ड मीटिंग के बाद जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी तो यदि उसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया बेटा, इफ एनी एक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन डन, तो वो एक्ट वैलिड था और वैलिड ही रहेगा. उसको यहां पे क्या नहीं माना जाएगा? नॉट बी डीम टू बी इनवैलिड. सो व्हाट डज इट मीन? द एक्टिविटी विच हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस एंड सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड इन द जनरल मीटिंग. तो कंफर्म है कि वो जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है बेटा, सो दैट विल रिमेन वैलिड. तो वैलिड था और आगे भी वैलिड रहेगा. हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं यदि कंसिडर किया गया जनरल मीटिंग में, फिर आगे कोई और एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं एंड द ऑफिस इज सेड टू बी वेकेटेड इमीडिएटली. तो ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग था? 196 के रिगार्डिंग. सो यू कैन सी द प्रोविजन एंड 196 में शेड्यूल नंबर 5 का रेफरेंस आ रहा है. सो यू जस्ट गो थ्रू द शेड्यूल नंबर 5 व्हिच इज रेलेवेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस. तो पहले पार्ट में हमने किसकी बात की? इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ प्रोहिबिशन. एमडी मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते, बट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं. सेकंड पॉइंट 5 इयर्स का प्रोविजन है मैक्सिमम टर्म. एंड सेकंड थर्ड पॉइंट, आप रीअपॉइंटमेंट करना चाहें देन गो फॉर इट, बट लास्ट ईयर में जो टर्म बचा है उसमें हो सकते हैं, फिर उसके बाद हो सकते हैं. फिर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थे बेटा एंड वो पहला था एज क्राइटेरिया, इंसॉल्वेंसी एस्पेक्ट and suspension of payment can be there or composition, and the last one's more than 6 months of imprisonment will be there. And then we have exception, age 70 के बाद यदि होते हैं तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव रखे गए. and we have one alternative once it is fine हुआ, then second alternative, and then we have one more point and you can say the what rest of the provision. and जिसमें हम लोगों ने बात की कि जब भी हम लोग एमडी की अपॉइंटमेंट या फिर होल टाइम डायरेक्टर
या फिर मैनेजर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए वी हैव टू डू वन थिंग, बोर्ड मीटिंग विल बी देयर एंड जनरल मीटिंग विल बी देयर, एंड जनरल मीटिंग के साथ यदि आपका शेड्यूल 5 की कंडीशन से डिफरेंट है तो सीजी की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। देन फॉर्म हैज टू बी देयर एंड इट्स अ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग अ फॉर्म, and then activity which has already been performed remain valid if subsequently rejected by the whom, by the children in general meeting. So it's entire concept of 196 and I hope, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोविजन आपको समझ में होगा। तो नेक्स्ट में आगे अगेन वन मोर लेक्चर के साथ मैं यहाँ पे कैरी ऑन करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।